वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहे, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को सुनाएं। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के दो पुत्र थे और राजा के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। राजा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। राजा की पत्नी अपनी बड़ी बहू का तो बहुत प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण राजा की पत्नी अपनी छोटी बहू को दुष्ट व्यवहार करती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है? राजा की बड़ी बहू थी। वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी और उसकी सास भी परेशान कर रखी थी। राजा की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। उसकी सास को बहुत आनंद आता था। छोटी बहू ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी और अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। छोटी बहू चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूं, फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूं। मेरी सासू मां किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। छोटी बहू इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू मां आज जल्दी लौट कर आ गई, अब वह फिर से ताना मारेगी। तब बहू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी कहने लगा, बेटा, सदा सुहागिन रहो। तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद छोटी बहू ने सोचा, यदि मैं सासू मां के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगा तब पाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते कहने लगी, यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो राह चलते भिख मंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो? छोटी बहू ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वह छोटी बहू पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उस भिख मंगे को इतना सारा भोजन दे दिया।
छोटी बहू डरते डरते बोली, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है। इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस सास ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में आकर बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। बहू काफी देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर से चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर छोटी बहू ने देखा कि पेड़ के नीचे में कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद छोटी बहू ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस छोटी बहू को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है, तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर साधु वहां से अचानक से गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस ना जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन छोटी बहू के मन में पुत्र का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आ गई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को लड़का प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बांक्ष पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। फिर अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। एक दिन छोटी बहू पेड़ के कोटर में बैठे थी, तभी 2 राक्षसनी आई और पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब छोटी बहू ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई और पेड़ के कोटर में ही छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे कोटर में भर लिया और वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और पत्नी दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर सास जंगल में जाकर पेड़ के इस कोटर में चली गई जहां पर छोटी बहू थी।
और राक्षसनी ने पेड़ को उठाकर एक बर्फ के मैदान में पटक दिया, जहां पर राजा की पत्नी की मौत हो गई। इस प्रकार स्त्री समय से पहले मर गई। जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है, वह स्त्री जल्दी विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उसे दी हुई पर्ची में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।